हेलो हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़े थे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें हमने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन लास्ट टाइम में। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने बताया था कि जो प्योर हाइड्रोजन, वेरी प्योर हाइड्रोजन, हाईली प्योर हाइड्रोजन किससे निकलता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड से। अब एक और है जो टाइप है हमारा प्रिपरेशन में। कौन सा प्रिपरेशन चल रहा था? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ही एक टाइप का है बाय रिएक्शन ऑफ स्टीम एंड कार्बन। बाय रिएक्शन ऑफ स्टीम एंड कार्बन। स्टीम और कार्बन के कारण क्या होगा? तो इस रिएक्शन को हम लोग एक नाम भी देते हैं, कोल गैसिफिकेशन। देखिए, कोल गैसिफिकेशन इस रिएक्शन का एक नाम भी है, कोल गैसिफिकेशन। ठीक है ना? तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है, कार्बन सॉलिड, ठीक है, कौन सा कार्बन लेते हैं? रेड हॉट कार्बन हम लेते हैं, प्लस इसमें हम लोग देते हैं वाटर, H2O गैस। रेड हॉट कार्बन में वाटर गैस हम लेते हैं तो क्या हो जाता है? ये आपका बनता है CO प्लस H2 का मिक्सर बनता है। CO प्लस H2 मिक्सर को हम लोग पिछले क्लास में भी, पहले भी एस ब्लॉक वगैरह में भी देखे हैं, पी ब्लॉक में CO गैस प्लस H2 गैस। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? वाटर गैस भी बोला जाता है, वाटर गैस बोला जाता है। और इसको कोल गैसिफिकेशन इसीलिए इसको बोला जाता है, कोल गैसिफिकेशन। ठीक है ना? कोल गैसिफिकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, वाटर गैस भी बोलते हैं। तो ये पुराने कन्वेंशन में इसको वाटर गैस बोला जाता था। और अगर 1:3 हो जाए, तो देखिए 1:1 है ना, तो वाटर गैस। रेस्ट और में जितने रेशियो होते हैं तो हम उसको सीन गैस बोलते हैं। तो देख लीजिए, अगर जनरली 1:3 रहेगा, 1:3 का रेशियो, मिक्सचर का रेशियो 1:3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस। ठीक है ना? वैसे जनरली आजकल इसको सिंथेसिस गैस ही बोला जाता है। और मैंने आपको कभी बताया भी था, 1:1 तो क्या बोलते हैं? वाटर गैस। और 1 रेस्ट ऑल गैसेस में हम लोग क्या बोलते हैं? आपको सिन गैस बोलते हैं या सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। ठीक है ना? और न्यू कन्वेंशन के अनुसार इसको हम लोग सिन गैस ही कहते हैं। ठीक है? न्यू कन्वेंशन के अनुसार आपको सिन गैस ही कहा जाता है। तो ओल्ड कन्वेंशन में क्या बोला जाता था? 1:3 को सिंथेसिस गैस और 1:1 को वाटर गैस। लेकिन न्यू कन्वेंशन के अनुसार आजकल इसको हम लोग सिंथेसिस गैस ही बोला जाता है। अब डिपेंड करता है आपसे क्या पूछा है। ठीक है ना? वैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, CO प्लस H2, ठीक है ना, 1:1 तो वाटर गैस, और 1:अदर तो उसको क्या बोलेंगे? सिंथेसिस गैस। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है ना? अब डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में किस तरह से क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आप ओल्ड कन्वेंशन या न्यू कन्वेंशन आप अकॉर्डिंग टू आप उसको लिख सकते हो। तो लिख लोगे कि आप न्यू कन्वेंशन CO प्लस H2 ब्रैकेट में लिखेंगे, इन एनी रेशियो इज कॉल्ड सिंथेसिस और सिन गैस। सिंथेसिस और सिन गैस in any ratio. हाँ, इन एनी रेशियो। क्यों बोला जाता है? एज इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? तो इसमें देखिए CO प्लस H2 मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है? CO प्लस H2 मिल रहा है। तो इसमें से हमको क्या रिमूव करना होगा? CO को रिमूव करना होगा। देखिए, हमको हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो हमको इसमें से क्या रिमूव करना होगा? CO। तो कैसे रिमूव करेंगे? तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ CO इज डन बाय treating the mixture with steam. In presence of FeCrO4, क्या? FeCrO4 as catalyst। FeCrO4, देखिए CO प्लस H2 हमारे पास आ रहा है और इसको रिमूव करना है हमको CO को।
तो CO को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2O वेपर के रूप में गैस लिया, ठीक है ना, और क्या कैटलिस्ट हम लोग ले रहे हैं, FeCrO4 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से CO2 गैस प्लस H2 गैस हमको मिल जाता है, CO2 गैस प्लस H2 गैस हमको मिल जाता है। और इसी चीज से हम रिमूव भी कर दिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अलग अलग, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को स्पेशली, अब देखो ये CO2 गैस मिला ना, अब CO2 गैस को मैं NaOH दे दूं, बताओ CO2 को NaOH दे दूंगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, प्लस आगे बाद जो भी चीजें बन गया वाटर वगैरह। तो देख लीजिए इस गैस को हम लोग, इस चीज को हम लोग एक और नाम भी देते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसको हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको इस चीज समझ में आना चाहिए। तो ये सब चीजें था प्रिपरेशन मेथड। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहला सिंपल है, ये जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है ना, ऑर्डरलेस होता है हाइड्रोजन, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस भी होता है एंड कंबंसिबल सब्सटेंस है, कंबंसिबल सब्सटेंस है। यानी ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, कंबंसिबल सब्सटेंस है। ये चीजें आपको पता है। कंबंसिबल सब्सटेंस बोलने से अच्छा है कंबंसिबल गैस लिख लीजिए, हाइड्रोजन इज अ गैस, तो कंबंसिबल गैस है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसीलिए इसका यूज किस लिए किया जाता है, कंबंसिबल होने के कारण इट इज यूज्ड इन अ फ्यूल, आपको पता ही है, यूज्ड इन अ फ्यूल। और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज हम लोग रॉकेट वगैरह के उसमें करते हैं, आपको ये भी जानते हो। अब देखो इसको, ये तो चीजें लिख लिया हम लोग। इट इज लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, इसको लिक्विफाइड कैसे किया जाता है, वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और टेम्परेचर लगभग -239 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड। इट इज लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर कितना है, -239 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग केमिकल रिएक्टिविटीज की देखते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें, H और H, H2 है, ठीक है ना। H और H गैस जो होता है आपको पता है बहुत छोटा होता है हाइड्रोजन, वेरी स्मॉल। जब हाइड्रोजन बहुत छोटा है तो इसी कारण से स्मॉल होने के कारण, वेरी स्मॉल होने के कारण बॉन्ड लेंथ इसका भी स्मॉल हो गया, वेरी स्मॉल बॉन्ड लेंथ, आपको क्लियर है। हाइड्रोजन वेरी स्मॉल बॉन्ड लेंथ हो गया के कारण इसका जो स्मॉल बॉन्ड लेंथ होने के कारण इस टूटने में मुश्किल होगा, हम पहले तो इसके लिए ये टूटेगा नहीं, तो इसीलिए लो केमिकल रिएक्टिविटी होता है, इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, लो होगा, ठीक है ना। जब टूटेगा ही नहीं तो रिएक्ट जल्दी नहीं करेगा। और कितना है इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो होता है इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी बॉन्ड एनर्जी लो केमिकल रिएक्टिविटी। देखो पहले चीजें बताता हूँ, वेरी स्मॉल बॉन्ड लेंथ, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी हाई होगा, वेरी हाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ छोटा है तो हाई बॉन्ड एनर्जी है, और वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी जो 439 किलो जूल है, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल इसका तोड़ने में एनर्जी लग रही है, बॉन्ड एनर्जी। यानी अब जब हाई बॉन्ड एनर्जी है तो इसीलिए क्या है, लो केमिकल रिएक्टिविटी है। चीजें समझ में आनी चाहिए। अब जान जाओ जितने भी सिंगल बॉन्ड है, जैसे HH हुआ ना, तो और जितने भी सिंगल बॉन्ड हो गया, HCl, ठीक है ना, आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, इन सब से, ठीक है ना, आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या होता है, स्मॉल साइज होने के कारण हाइड्रोजन का क्या होता है, बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड
शॉर्टर बॉन्ड H और H सिंगल बॉन्ड, Yes. shorter H or H single bond has the highest bond energy among all single bond जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं उन सब में सबसे छोटा सबसे क्या होता है ज़्यादा highest. बॉन्ड एनर्जी Highest. सबसे हाईएस्ट होता है, रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। अब दो तरह के हाइड्रोजन हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक वाला ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन नहीं है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपवर्ड डाउनवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दो अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोटॉन भी स्पिन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है उसी तरह से प्रोटॉन भी स्पिन करता है, ठीक है ना। अब प्रोटॉन स्पिन करता है तो आपको पता है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन H और H है H2, Yes. तो इसमें भी एक प्रोटॉन, ठीक है ना। तो जब मैं बात करूं हाइड्रोजन को बनाऊं, इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन H2 के ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, दोनों है H2 है, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एक इधर से घूमेगा तो इसके ऑपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉन का इधर स्पिन होगा, दोनों हाइड्रोजन में ऑपोजिट स्पिन होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रोटॉन की भी बात कर लिया हम, यहाँ प्रोटॉन हो गया मान लीजिए, तो प्रोटॉन तो देखिए इलेक्ट्रॉन अपोजिट में घूमेगा ऑलवेज, लेकिन प्रोटॉन क्या हो सकता है सेम डायरेक्शन में भी, क्या हो सकता है घूम जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में उसका दोनों का स्पिन हुआ, तो उसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन। ध्यान रखिए सेम डायरेक्शन में किसका, प्रोटॉन के स्पिन का सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अपोजिट, ठीक है ना। और सेम डायरेक्शन में आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन अपोजिट में होगा, Proton और same direction में होगा। हाँ, तो प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में रहा तो ऑर्थो हाइड्रोजन बोलेंगे, तो यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोजन लिख भी सकते हो आप। व्हेन क्या लिख लोगे, व्हेन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस हैव सेम स्पिन, व्हेन द प्रोटॉन्स in the nucleus have same spin, सेम डायरेक्शन में स्पिन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थो, और अपोजिट वाला रहे तो उसको क्या बोलेंगे पैरा, ठीक है ना। इसमें तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट में ही होगा, आपको बता भी चुका मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग ऑर्थो देख लिए, पैरा भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको मूव कर रहा है, यहाँ प्रोटॉन इधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन अपोजिट, अगर प्रोटॉन भी अपोजिट हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पैरा, ठीक। तो क्या लिखोगे, व्हेन प्रोटॉन in the nucleus have opposite spin, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट स्पिन हुआ तो उसको हम लोग नाम दे दिया पैरा हाइड्रोजन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी की बात होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें स्टेबिलिटी में ऑर्थो एंड पैरा समझ में आया। अब ऑर्थो एंड पैरा में स्टेबिलिटी किसकी जाती है, तो स्टेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑर्थो हाइड्रोजन का होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पैरा हाइड्रोजन से स्टेबल आपका ऑर्थो हाइड्रोजन, ये ज्यादा मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है। रीजन अभी अब देखो लिखना, पैरा फॉर्म स्टेबिलिटी ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में मोर स्टेबल आपका ऑर्थो हाइड्रोजन होता है। देखिएगा
पैराफॉर्म हैज टेंडेंसी टू गेट, इसके कारण क्या हो जाएगा, पैराफॉर्म क्या होगा, पैराफॉर्म लेस स्टेबल है तो वो किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ऑर्थो में। तो पैराफॉर्म हैज टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो, पैराफॉर्म हैज टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो। तो अब देखिए चीजें को आपको ध्यान देना है इसी चीज में। क्या मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें तो मैं अगर लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की बात करूँ, लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना, तो लो टेम्परेचर पे पैराफॉर्म डोमिनेट करेगा, हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन लो टेम्परेचर पे पैराफॉर्म जो होगा, पैराफॉर्म ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। अब हाई टेम्परेचर पे ऑर्थोफॉर्म डोमिनेट करेगा, ऑर्थोफॉर्म डोमिनेट करेगा, ठीक है, ऑर्थोफॉर्म डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बोले कि आपका वेल बिलो रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से नीचे, रूम टेम्परेचर आप मान लो इसका नियर टू फ्रीजिंग पॉइंट, नियरर टू फ्रीजिंग पॉइंट, नियरर टू फ्रीजिंग पॉइंट पे हाइड्रोजन का H2 का ओनली जो फॉर्म होगा वो कौन सा फॉर्म होगा, पैराफॉर्म, पैराफॉर्म, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, हाइड्रोजन का पैरा और ऑर्थो फॉर्म में, पैरा और ऑर्थो फॉर्म में 1:3 का होगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा में 1:3 होगा, क्लियर है। अब ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन ये दोनों आपस में क्या है, तो ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, अगर मैं बोलूं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो है ये दोनों आपस में आपके क्या हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं, ये दोनों न्यूक्लियर में डिफरेंस है और न्यूक्लियर में ही डिफरेंस है, तो ये न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन बोथ आर न्यूक्लियर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा बोथ आर न्यूक्लियर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, न्यूक्लियर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो हम लोगों ने देखा आइसोमर्स की बात देखी, अब है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में जो हमारा सबसे पहला हाइड्रोजन का कंपाउंड है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें सबसे फर्स्ट जो है उसका है हमारा नाम हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स में आपको पता है सोडियम हाइड्राइड NaH, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, नाइट्रोजन के भी हाइड्राइड है, अमोनिया जो होता है NH3, ठीक है ना, TH3, P ब्लॉक में B2H6 पढ़े थे, बोरोन हाइड्राइड, ठीक है। तो अब हम लोग ये सब हाइड्राइड्स होते हैं। तो हाइड्राइड्स डाइबोरेन जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, हाइड्राइड्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 3 टाइप्स। देखो हाइड्राइड्स can be classified into 3 types, 3 टाइप से क्लासिफाई। फर्स्ट आपका जो होगा लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट सॉल्ट लाइक या सैलिन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक और इसको सैलिन हाइड्राइड भी बोलते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या सैलिन हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जनरली फॉर्म्ड होता है इसमें फॉर्म बाय S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा ये फॉर्म होता है। पहला टाइप है हाइड्राइड्स को हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप है सॉल्ट लाइक और सैलिन हाइड्राइड फॉर्म बाय S ब्लॉक मेटल्स, लिख लीजिए एलिमेंट से अच्छा S ब्लॉक मेटल्स से होता है, ठीक है ना। दूसरा टाइप है आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इंटरस्ट्रियल।
देखिए इंटरस्टिशियल क्या होता है, सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। इंटरस्टिशियल पोजीशन होता है, अब अभी मैं बताऊंगा भी आपको। और इसको एक और नाम दिया जाता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स। और ये जनरली फॉर्म होता है बाय डी ब्लॉक, डी ब्लॉक मेटल्स के द्वारा ये फॉर्म होता है, ये डी ब्लॉक मेटल्स के द्वारा फॉर्म होता है। और तीसरा और है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो हाइड्राइड है वो आपका कोवेलेंट हाइड्राइड्स है। और कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होगा, नॉन मेटल के द्वारा, ये सब मेटल के द्वारा था, तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स नॉन मेटल, और वो भी पी ब्लॉक के नॉन मेटल के द्वारा ये होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा आपका ये हाइड्राइड्स बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना पी ब्लॉक में नॉन मेटल के द्वारा। तो एक सॉल्ट लाइक या सेलेन हाइड्राइड बोलते हैं जो कि एस ब्लॉक के द्वारा होता है, ठीक है ना। और इंटरस्टिशियल पोजीशन अभी बताऊंगा भी, जनरली सॉलिड स्टेट में भी जानेंगे। नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड जिसको बोलते हैं, और एक है कोवेलेंट हाइड्राइड जिसको हम लोग पी ब्लॉक भी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहला है आयनिक और सॉल्ट लाइन सेलेन हाइड्राइड बोलते हैं, सॉल्ट लाइक जो भी हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट वाला उसको आयनिक भी बोलते हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट को हम लोग नाम दिए हैं आयोनिक या सॉल्ट लाइक, और एक और नाम दिया है सलाइन, सलाइन, सलाइन हाइड्राइड्स। तो ये क्या है, तो मैंने आपको बताया एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स से ये बनता है। एस ब्लॉक मेटल्स कंबाइन विद क्या, एस ब्लॉक मेटल्स क्या करता है, कंबाइंस करता है, किसके साथ कंबाइन होता है, कंबाइन विद आपका हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। देखिए मेटल है एस ब्लॉक मेटल, कंबाइन विद क्या आपका हाइड्रोजन, कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म, कौन सा फॉर्म बनाता है, टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड्स बनता है। और इसमें एक्सेप्शन होता है, दो एक्सेप्शन है बेरिलियम के, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड होंगे, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड होंगे वो कैसा होता है, वो आपका प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है ना। आपको बाकी सारे आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। अब देखो जैसे अल्कली मेटल वाले हम लोग करते हैं, अल्कली मेटल की बात कर लें। अल्कली मेटल में क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्राइड्स, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, फिर कौन सा, पोटेशियम हाइड्राइड, अलीना की रवीना से फ्रेंडशिप, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये अल्कली मेटल वाला हो गया। अल्कली अर्थ मेटल वाले में हम कौन कौन, बेरिलियम का हाइड्राइड और मैग्नीशियम का हाइड्राइड, ये दोनों नहीं होगा, बाकी सारे जैसे कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, ठीक है ना, SrH2, ठीक है, उसके बाद आपका BaH2, तो ये दोनों तो आपका क्या है, कोवेलेंट, बाकी सारे बाकी सारे आपको कौन सा हो जाएंगे, आपके आयनिक हाइड्राइड्स होंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आयनिक, इसको ये लिख लो, द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाइड्राइड्स आर, ये जो आयनिक हाइड्राइड्स है, द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाइड्राइड्स आर रिजेंबल विथ NaCl, resemble with NaCl, so they are known as, क्या लिखोगे, so they are known as salt like या saline hydrides, they are known as salt like या saline hydrides, इसको salt like या saline hydrides इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसी चीज को देखो, अब देखो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, आपका पोटेशियम हाइड्राइड, आपका रुबिडियम हाइड्राइड और आपका सीजियम हाइड्राइड। ऊपर से नीचे आएंगे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा, साइज इंक्रीज, लैटिस एनर्जी डिक्रीज,
कोई दिक्कत? साइज लैटिस एनर्जी डिक्रीज, लैटिस एनर्जी डिक्रीज, दैट मीन टू से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज। कोई दिक्कत? तो ये चीज आप लिख लिए, तो लिख लीजिएगा इसके नीचे, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल एटम, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल एटम, lattice energy decrease. As a result, melting point and boiling point decrease. As a result, melting point and boiling point decrease on moving down the group. As a result, melting point and boiling point decrease moving down the group. रीजन भी क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ रिएक्शन भी है इनके, जैसे सोडियम हाइड्राइड को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा, सोडियम हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस हो गया ना हमारे पास। सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, दिस हाइड्राइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन हाइड्रोलिसिस। तो क्या बोल सकते हैं? लिख लोगे, दिस हाइड्राइड प्रोड्यूस, these hydrides produce hydrogen gas on hydrolysis. These hydrides produce hydrogen gas on hydrolysis. ठीक है ना? ये भी चीजें हम लोग देख लिए। अब आगे लिखिए अगला पॉइंट में, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं, ठीक है ना, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ these hydrides, on electrolysis of these hydrides, H2 gas released at anode। देखिए क्या मैंने कहने का मतलब है, लिथियम हाइड्राइड प्लस, ये तो हो गया। एक और रिएक्शन देख लिया जाए, लिथियम हाइड्राइड को एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, LCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक में, मैंने आपको बताया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में आपका LiCl, ठीक है ना। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काफी इंपॉर्टेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप लिख लो इसको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसको प्यार से हम लोग LiH भी बोलते हैं, LH भी बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। और ये आपको याद होगा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग, और हम लोग ऑर्गेनिक में इसको बहुत बार हम देखेंगे, ठीक है ना, और देखे भी हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये रिएक्शन हम लोग पी ब्लॉक में अभी थोड़ा दिन पहले देखा भी था, सोडियम हाइड्राइड प्लस B2H6, B2H6 याद है, B2H6 यानी डाइबोरेन, डाइबोरेन का एक और नाम बताया था मैंने, किस तरह का बॉन्ड होता है, ये बनाना बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। डाइबोरेन क्या बनाता है? ये बना देगा आपका NaBH4, ठीक है ना, और NaBH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोन हाइड्राइड। और ये भी आपका क्या है? आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था आज का क्लास, हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना। चीजें आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग और देखेंगे। अच्छा, तब तक थैंक यू वेरी मच।